एक पिता और उसकी बेटी दोनों के चेहरे पर एक अजीब निशान था जो धीरे धीरे उनकी असली शक्ल को खत्म कर रहा था। मगर यह शुरू सिर्फ एक निशान से नहीं हुई थी, बल्कि एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से जो इंसान को खुदा बनाने वाला था, या फिर एक भयानक श्राप। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट और उसकी बेटी वेई से। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा निशान होता है जो उनकी खूबसूरती को कम कर रहा था। साइंटिस्ट ने अपने घर में एक लैब बना रखी थी और काफी टाइम से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। इस वक्त वे एक फूल की तस्वीर बना रही थी जिसे क्रॉप फ्लावर कहा जाता है। उसके डैड बताते हैं कि ये फ्लावर बहुत पावरफुल हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है और जंगल के बीच कभी कभी ही उगता है। साइंटिस्ट कहता है कि उन्होंने इस फ्लावर का अपने एक्सपेरिमेंट्स में काफी बार यूज किया है। कई सालों के मेहनत के बाद साइंटिस्ट एक सीरम बनाने में सफल हो जाता है जो उसके चेहरे के निशान छुपा सके। ये सीरम दो अलग टिश्यूज को मिला सकता था। वो अपनी स्किन का एक टुकड़ा काट कर उस पे केमिकल डालता है और अपने चेहरे पे चिपका लेता है। जैसे ही वो पीस अप्लाई होता है, उसकी टिश्यूज ग्रो करने लगती हैं और धीरे धीरे उसके चेहरे पे फैलने लगती हैं, वाउंड्स को कवर करती हैं। ये देखकर साइंटिस्ट डर जाता है। उसका सिर्फ चेहरे का निशान हटाने का प्लान था, लेकिन ये स्किन तो पूरे मुंह पे फैलने लगी। डर के मारे वो उस स्किन को काटने लगता है, लेकिन वो फिर से जुड़ जाती हैं। धीरे धीरे वो स्किन उसकी आंखों और नाक पहुंच जाती हैं। बार बार वो उससे काटने की कोशिश करता है, पर हर बार वो स्किन फिर से ग्रो हो जाती है। ये सब देखकर वह बहुत डर जाती हैं। उससे अपनी ही डैड से डर लगने लगता है और फाइनली वो नाइफ उठाती हैं और अपने ही पिता के दिल में घुसा देती हैं, उनकी जान ले लेती हैं। इस एक्सीडेंट के बाद वे अंदर से टूट जाती हैं। उसने अपने ही पिता का खून कर दिया था, अब उसका कोई नहीं बचा था। समय बीतता है, वे अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाती हैं। जैसे उसके डैड इंटेलिजेंट थे, वैसे ही वो वे स्टडीज में बहुत अच्छी होती है। इसी वजह से उसे यूएस की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिलती है। अपना छोटा सा गाँव छोड़कर वो यूएस चली जाती है। यूएस में उसका स्टे उसके आंटी के साथ होता है। उसकी कजिन एंगी वहाँ पहले से रहती थी, लेकिन उससे वे का आना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि अब उसे अपना रूम शेयर करना पड़ रहा था। खैर वे अपने नए रूम में जाके छोटा सा मंदिर बनाती हैं जिसमें अपने पिता की तस्वीर रख देती हैं। ये देखकर ये समझ आता है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह मानती थी और उनकी पूजा करती थी। थोड़ी देर बाद हमें वे के आसपास उसके डैड के कुछ पुरानी नोट्स और चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ से ये पता चलता है कि वे अब भी वही एक्सपेरिमेंट कर रही हैं जिस वजह से उसके डैड की मौत हुई थी। अगला दिन उसकी यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। जब वो रास्ता क्रॉस कर रही होती हैं, तब उसकी मुलाकात एक होमलेस आदमी से होती है जो हमेशा वही बैठा रहता था। उसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था। वही कुछ सेकंड्स तक उसे देखती रहती है। ये आदमी उससे यूनिवर्सिटी का रास्ता बताने में मदद करता है और फिर वे वहाँ से चली जाती हैं। क्लास में पहुँचने के बाद प्रोफेसर पूरी क्लास के सामने वे का इंट्रोडक्शन कराता है और बताता है कि उसने एंट्री टेस्ट में 100% स्कोर किया है, जो सालों से किसी ने नहीं किया था। क्लास के बाद वे अपनी साइंस लैब में कुछ चीजें लेने जाती हैं। तभी प्रोफेसर उसे देख लेता है और पूछता है, यहाँ क्या कर रही हो? वे कहती है, मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है, इसलिए मुझे यहाँ से कुछ चीजें चाहिए। प्रोफेसर उसे रोकता है और कहता है कि बिना परमिशन कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर वह उसकी लैब असिस्टेंट बन जाए तो वो सारी चीजें यूज कर सकती हैं। वह उससे बताती है कि उसके डैड भी एक साइंटिस्ट थे और उसका मिशन है उनका रिसर्च कंप्लीट करना। उसके हाथ में एक रिसर्च डायरी थी जिसे देखकर प्रोफेसर चौंक जाता है। जैसे ही वे वहाँ से चली जाती हैं, प्रोफेसर उसके डैड के बारे में रिसर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि वे का डैड एक जीनियस साइंटिस्ट था, लेकिन फंडिंग ना मिलने की वजह से वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट नहीं कर सका। दूसरी तरफ हमें वे के कजिन एंगे और उसके दो फ्रेंड्स दिखाई देते हैं जो वे के रूम में उसकी चीजें छुप के देखने आ जाते हैं। वहाँ उनके खून से भरे टूल्स, अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट आइटम्स और बहुत ही डरावनी तस्वीरें दिखाई देती हैं। ये देखकर तीनों डर जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि एंगे अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती हैं। वे को उन्हें साथ देखकर अच्छा लगता है क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो उनके पास जाती हैं और दोस्ती करने की कोशिश करती हैं। वे सबको लंच ऑफर करती हैं, लेकिन उसके चेहरे के निशान की वजह से सब लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं। फिर भी वो लोग रेस्टोरेंट जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही रेस्टोरेंट में उन्होंने वे को अजीब तरीके से खाते देखा तो वो उसे वहाँ से अकेला छोड़कर भाग गए। वे ने पूरा खाना पैक किया और वापस उस होमलेस आदमी के पास पहुँच गई। उसने उसे खाना दिया और थोड़ी
देर बाद की। आज वे बहुत उदास थी तो उसने कहा, मेरे चेहरे पे एक अजीब निशान है जो मुझे बहुत उगली बनाता है। होमलेस आदमी मुस्कुराता है और कहता है, ऐसा मत सोचो, तुम जितनी हो उतनी ही खूबसूरत हो। इस बात से वे को थोड़ी तसल्ली मिलती है। फिर वो घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसके मुलाकात प्रोफेसर से होती है। प्रोफेसर उसे लिफ्ट देता है और एक प्रपोजल देता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी रिसर्च पूरी करने में मदद करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे फादर का रिसर्च था। ये सुनते ही वे खुशी से मान जाती हैं क्योंकि प्रोफेसर पहला इंसान था जो इसमें उसकी मदद कर रहा था। अगले दिन से सब लोग फिर से उस एक्सपेरिमेंट पे काम करने लगते हैं, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बावजूद एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा था। सारी मेहनत बेकार जा रही थी और जो रिजल्ट चाहिए थी वो मिल ही नहीं रहे थे। इस वजह से प्रोफेसर फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और एक्सपेरिमेंट को बंद करने का डिसीजन ले लेता है। उस दिन वे बहुत उदास थी। तभी वह एंगे की दोस्त एलिस आती है जो लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने आई थी। प्रोफेसर उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। जब एलिस और एंगे एक साथ घर जा रहे होते हैं, एलिस उससे पास्ट की गलतियों के लिए माफी मांगती हैं और उससे दोस्ती कर लेती हैं। इस वक्त एलिस के हाथ में एक पोस्टर था जिसमें एक ऐसे फूल की तस्वीर थी जो वे के डैड अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करते थे। ये देखते ही वे शॉक हो जाती हैं। उसे पता चलता है कि ये फूल एग्जीबिशन में रखा गया है। इसे देखते ही उसको अपने फादर की बातें याद आती हैं जो कहते थे कि ये फूल एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उसने डिसाइड कर लिया वो इस फूल को हासिल करेगी। रात को चुपके से वे एक नियर बाय फार्म हाउस जाती हैं और एग्जीबिशन से वो फूल चुरा लेती हैं। फिर सीधा साइंस लैब पहुंचती हैं और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन वे को नहीं पता था कि लैब में प्रोफेसर और एलिस पहले से छुपे हुए हैं। अपने एक्साइटमेंट में उसने उन्हें नोटिस ही नहीं किया। वे फूल का एक्सट्रैक्ट निकालती हैं और अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करती हैं। उसके बाद वो अपने पैर की स्किन का एक टुकड़ा काटकर 2 हिस्सों में डिवाइड करती हैं और उस पे सीरम लगाती हैं और शॉकिंगली सीरम 2 टुकड़ों को जोड़ देता है। फिर जो स्किन हटाई थी वही सीरम उस जगह अप्लाई करती हैं और स्किन दोबारा जनरेट होने लगती है। प्रोफेसर विंडो से ये सब देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो एलिस को तुरंत वहाँ से भेज देता है और फिर वे के पास आता है। वो पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? वे उससे समझाती हैं कि कैसे उस फूल का सीरम एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बना रहा है। अब उनका एक्सपेरिमेंट फाइनली काम कर रहा था। जब वे प्रोफेसर को अपने पैर की स्किन का डेमो दिखा रही होती हैं, तभी एलिस उन्हें जेलस नजरों से देख रही होती है। उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही थी। उसने चुपके से वे की अजीब सी तस्वीरें ले ली और फिर उसने गुस्से में आकर वे को धमकाया और उससे जबरदस्ती वहाँ से ले गई। वह एलिस के सडन रिएक्शन से डर गई। डर में उसकी डायरी लैब में ही रह गई। प्रोफेसर ये देखकर काफी खुश था। एलिस ने ये फोटोज वे की कजिन एंगे को भेज दी। जब एंगे ने ये फोटोज देखी तो वो गुस्से में पागल हो गई। गुस्से में उसने वे की कई सारी चीजें तोड़ दी। जब वे रूम में आई और तोड़ फोड़ देखी तो वो बहुत सैड हो गई। तभी अचानक पीछे से एंगे उस पर अटैक कर देती है। वे खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एंगे उसे मारने की पूरी कोशिश कर रही थी। डरते हुए वे एक पेन उठाती हैं और एंगे को हटाने की कोशिश करती हैं और गलती से पेन सीधा एंगे के गले में चुभ जाता है। एंगे वही गिर जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। वही का इरादा उसे मारने का नहीं था, लेकिन फिर भी एंगे मर चुकी थी। घबराहट में वही उसकी बॉडी को वॉशरूम ले जाती हैं। अब उसे समझ नहीं आता कि इस बॉडी का क्या करे। उसके दिमाग में अजीब और डार्क सोच आने लगती हैं। फिर उसने एक शॉकिंग काम किया। उसने एंगे के चेहरे की स्किन काट कर निकाल दी और उस पे अपने सीरम का इंजेक्शन लगाया। फिर वो स्किन अपने चेहरे पे चिपका दी। उसका एक्सपेरिमेंट सच में काम कर गया। वही अब एंगी के जैसा दिखने लगी थी। जब एंगी की माँ घर वापस आई तो उसने वे को अपनी बेटी एंगी समझ लिया। उसने उससे गले लगाया और प्यार से संभाला। वे को ये बहुत अच्छा लगा। अब उसने डिसाइड कर लिया वो दोबारा वे नहीं बनेगी। अगली सुबह उसने एंगी के कपड़े पहने और उसका लुक अडॉप्ट कर लिया। अब वो एंगी की जिंदगी जीने लगी। यूनिवर्सिटी जाने के बाद सबसे पहले उसकी मुलाकात एंगी के बॉयफ्रेंड से होती है। पहली बार कोई लड़का इतना क्लोज आया था। वे को ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। अब वो एंगी की जिंदगी एंजॉय करने लगी थी। उससे लगा कि वे के बॉडी में उसकी लाइफ बोरिंग थी, लेकिन एंगी बनने के बाद सब कुछ परफेक्ट लग रहा था।
उसके नए दोस्त थे, एक लविंग मदर थी और एक बॉयफ्रेंड भी था। वो एंगे के बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर भी गई। एक दिन जब एंगे का बॉयफ्रेंड उसके करीब आया तभी अचानक वेई के फेस से एंगे की स्किन उतरने लगी। ये देखकर लड़का डर के मारे कांप गया। ये सब इतना क्रीपी था कि वो तुरंत पीछे भागने लगा, पर भागते भागते उसे ध्यान नहीं रहा कि पीछे एक स्लॉप है और वो वहीं से गिर गया सीधा नीचे। उसी जगह पर वहीं पर मौत हो गई। वो ये सब देखकर शॉक्ड हो गई। वो तुरंत घर आई और अपने पापा का नोटबुक ढूंढने लगी। उसे यकीन था कि उस नोटबुक में स्किन परमानेंटली अप्लाई करने का सीक्रेट लिखा होगा, पर उसे नोटबुक कहीं नहीं मिली क्योंकि वो तो प्रोफेसर के पास थी। लेकिन उसके पास अभी भी थोड़ा सीरम बचा था। उसने सीरम निकाला और दोबारा अपनी स्किन पर इंजेक्ट किया। एक बार फिर एंगे का चेहरा उसके फेस पर आ गया। दूसरी तरफ प्रोफेसर उस फ्लावर की तलाश कर रहा था जो एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बना सकता था। इसी बीच उसे एक कॉल आया उस ट्रांसलेटर का जो उसके पापा का नोटबुक इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा था। उसने क्लियर वर्ड्स में बोला, ये एक्सपेरिमेंट बहुत डेंजरस है, तुम्हें ये तुरंत रोक देना चाहिए। पर प्रोफेसर किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। इधर वे अपने पापा का नोटबुक लेने यूनिवर्सिटी पहुंची। उसने पूरा लैब छान मारा पर नोटबुक कहीं नहीं मिला क्योंकि प्रोफेसर ने वो नोटबुक ट्रांसलेटर को दे दिया था। इसलिए वे ने प्रोफेसर को कॉल किया। प्रोफेसर ने बिना झिझक बोला, हाँ नोटबुक मेरे पास है, पर अब तुम्हें ये नहीं मिलेगा। मैं इस एक्सपेरिमेंट को अपने नाम से पब्लिश करने वाला हूँ। ये सुनकर वे का गुस्सा चढ़ गया, पर फिलहाल वो चुपचाप वहाँ से चली गई। यूनिवर्सिटी से निकलते ही उसकी नजर ईवा पर पड़ती है। तभी उसे पता चला कि ईवा और प्रोफेसर का अफेयर चल रहा था। ये सुनते ही उसका गुस्सा और बढ़ गया। अब उसने सोचा कि अपनी नफरत ईवा पर निकालनी चाहिए। इसीलिए एंगे का चेहरा लगाकर उसने ईवा को घर बुलाया और जैसे ही ईवा आई वे ने उस पर अटैक कर दिया। ईवा ने बचने की कोशिश की और भाग के गार्डन में छुप गई, पर वे ने उसे ढूंढ लिया और ड्रिल मशीन से अटैक करके उसकी जान ले ली। ईवा को मारने के बाद उसने ईवा की स्किन उतार ली और अपने फेस पर अप्लाई कर ली। अब वो पूरी तरह ईवा लग रही थी। उसने ईवा के जैसे बाल बनाए, उसके जैसे कपड़े पहने और उसका फोन चेक करके उसके स्टाइल को कॉपी किया। जब वह सब हो रहा था तभी पड़ोसी का कुत्ता बार बार भौंक रहा था। पड़ोसियों ने पुलिस बुला ली, पर जब पुलिस आई तो उसने सिर्फ ईवा को टॉवल में देखा और बिना किसी शक के वापस चली गई। सुबह जब वे ईवा का चेहरा लगाकर यूनिवर्सिटी गई तो उसे बहुत अच्छा लगा। ईवा यूनिवर्सिटी की एक पॉपुलर स्टूडेंट थी, इसीलिए सब उससे मिलकर खुश हो गए। फिर वो प्रोफेसर के घर गई नोटबुक लेने। प्रोफेसर को पता ही नहीं चला कि यह असली ईवा नहीं है, इसीलिए उसने उसे अंदर बुला लिया। वे ने पूरा घर छान मारा पर उसे नोटबुक कहीं नहीं मिला। अब तक उसने जो 2 मर्डर किए थे उन्हें उसने अच्छे से छुपा दिया था। एंगी और ईवा के बॉडीज उसने फूल के अंदर छुपा दिए। फिर उसने एंगी और ईवा के फोन चेक किए। तब उसे एक शॉकिंग बात पता चली। एलिस ने एक फोटो क्लिक की थी, एक ऐसी फोटो जिसमें वे और प्रोफेसर साथ थे। एलिस ये फोटो यूज करके वे को बदनाम करना चाहती थी, पर अब वे ने ये फोटो प्रोफेसर के अगेंस्ट यूज कर ली। उसने ये फोटो अथॉरिटीज को भेज दिया। जब अथॉरिटीज को पता चला कि प्रोफेसर लड़कियों का सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए यूज कर रहा है तो बिना देरी किए पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन प्रोफेसर भी छोटी मोटी पावर का बंदा नहीं था। अगले दिन प्रोफेसर बेल पर छूटकर घर आया और वापस वही एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उसने भी एक सीरम बना लिया और 2 स्किन टिश्यूज को जोड़ने की कोशिश की और सरप्राइजली उस केमिकल की वजह से 2 स्किन टिश्यूज एक दूसरे से चिपक गए। मतलब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। पर वे इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि ईवा वहाँ पहुँचती है, पर असल में ये ईवा नहीं बल्कि उसके फेस में छुपी वे थी। ये देखकर प्रोफेसर और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने ईवा को अपने लिविंग रूम में बिठाया और खुद के लिए खाना लेने चला गया, पर एक्चुअली वे को अपना नोटबुक चाहिए था। जैसे ही वो अंदर गया उसने नोटबुक ढूंढना शुरू किया और उसे एक कैबिन में अपने पापा का नोटबुक मिल भी गया। वहीं पर प्रोफेसर के फ्रेशली प्रिपेयर्ड सीरम का भी बोतल रखा था। उसने बिना सोचे समझे सीरम उठाया पर रुकने की जगह सीधा भाग गई। ये देखकर प्रोफेसर को थोड़ा शक होने लगा। जैसे ही उसने अपना कैबिन चेक किया उसे समझ आ गया कि उसका सीरम गायब हो चुका है। रात को ईवा अपने घर पर अपने असली फेस में थी। तभी एलिस वहाँ आई और बताया कि उसके दोनों फ्रेंड्स अजीब तरीके से गायब हो चुके हैं। वो इस बात से काफी सैड थी। ईवा ने उसे हक किया और सपोर्ट किया। फिर एलिस ने पानी पीने के लिए फ्रीज खोला और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। फ्रीज के अंदर उसके दोनों फ्रेंड्स के बॉडी पार्ट्स फ्रोजन पड़े थे। ये देखते ही एलिस डर के मारे चीखने लगी, पर किसी और के सामने या उसके भागकर किसी को बताने से पहले ईवा ने उसका फेस एक क्ले ट्रैप से ढक दिया। उसका सांस घुटने लगा और उसका मर्डर हो गया। इस बार वो मर्डर छुपा नहीं पाई क्योंकि तभी उसके घर की डोरबेल बजी। बाहर प्रोफेसर आया था। जब उसने देखा
देखा कि लॉक खुला है तो वो सीधा अंदर आ गया। अंदर जाके उसने ईवा को एक अजीब सी हालत में बैठा देखा। जैसे ही ईवा ने प्रोफेसर को देखा वो जोर जोर से हंसने लगी। प्रोफेसर को ये सब काफी अजीब लग रहा था, पर जब ईवा ने उसे बधाई दी कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो प्रोफेसर भी खुश हो गया। पर तभी ईवा गुस्से में बोली, ये तेरा नहीं, मेरे डैड का एक्सपेरिमेंट था। प्रोफेसर ने ईवा की बात इग्नोर की और सीधा फ्रीज की तरफ बढ़ गया अपना सीरम लेने। पर जैसे ही उसने फ्रीज खोला, अंदर पड़े डेड बॉडीज देखकर उसके होश उड़ गए। प्रोफेसर ने तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर तब तक ईवा अपनी चालाक दिमाग का इस्तेमाल कर चुकी थी। उसने एक अनकॉन्शियस इंजेक्शन निकाला और प्रोफेसर के गले में घुसा दिया। 1 सेकंड में प्रोफेसर बेहोश हो गया। जैसे ही प्रोफेसर होश में आया, उसने देखा कि उसकी पूरी बॉडी की स्किन हटा दी गई थी। ये देखते ही वो जोर जोर से चीखने लगा, पर ईवा ये सब बिना किसी रिग्रेट के कर रही थी। उसने प्रोफेसर की बॉडी पर सीरम अप्लाई किया और एक नए स्किन का पीस चिपका दिया। धीरे धीरे वो स्किन उसकी बॉडी पर ग्रो होने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मूवी के स्टार्टिंग में साइंटिस्ट के फेस पर वी के डैड का फेस था। ईवा ने प्रोफेसर के मुंह में एक स्ट्रॉ डाल दिया था, पर उसके अलावा वो स्किन पूरे बॉडी पर फैलने लगी। वो इतनी टाइट होने लगी कि प्रोफेसर का सांस लेना मुश्किल हो गया और कुछ ही मिनट्स में वो मर गया। मरने से पहले उसकी चीखें इतनी तेज थी कि पड़ोसी ने सुन ली। उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस जैसे ही वहाँ आई, ईवा डर के मारे वहाँ से भाग गई, क्योंकि उसे पता था कि अब वो पकड़ी जाएंगी। पुलिस ने उसे भागते हुए देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़ी। भागते भागते ईवा एक होमलेस आदमी के पास पहुंची। उसने उस आदमी से मदद मांगी। वो आदमी ईवा को पहले से अच्छी तरह जानता था, क्योंकि ईवा हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेव करती थी। होमलेस आदमी ने ईवा को अपने ब्लैंकेट के नीचे छुपा दिया। पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई, पर तभी ईवा ने देखा कि उसके हाथ से सीरम गिर के टूट गया। सीरम गिरते ही ईवा के और उस होमलेस आदमी के बॉडी टिश्यूज एक दूसरे से मर्ज होने लगे। धीरे धीरे दोनों का बॉडी एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लगा और कुछ ही पलों में दोनों एक अजीब सा मॉन्स्टर बन गए। अब ईवा कुछ नहीं कर सकती थी, वो एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। वहीं बैठ गई और तभी उसने अपनी आंटी को देखा, जो एंगी को ढूंढते हुए वहाँ पहुंची थी। ईवा अपनी आंटी को सच बताना चाहती थी, पर वो कुछ नहीं कह पाई और यहीं पर ये कहानी खत्म हो गई।